सहस्र दल और चंपा दल की कथा। एक अर्ध विक्षिप्त और निर्धन ब्राह्मण था जिसकी एक पत्नी थी पर कोई संतान नहीं थी। वो इतना गरीब था कि अपनी और पत्नी की आवश्यकताओं को भी बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका आलसी स्वभाव था। उसे लंबी यात्राएं करना नापसंद था। यदि वो अपनी आलस्य त्यागता तो वो धनी पुरुषों से उपहार पाकर आराम से रह सकता था। उन्हीं दिनों पड़ोसी राज्य में एक महाराजा अपनी मां के अंतिम संस्कार समारोह को अत्यंत भव्यता से मना रहे थे। ब्राह्मण और भिक्षुक दूर दूर से उपहार पाने की उम्मीद में जा रहे थे। पत्नी ने ब्राह्मण से आग्रह किया कि वो इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ धन प्राप्त करे, लेकिन उसका जन्मजात आलस्य आड़े आ गया। पत्नी ने उसे तब तक चैन नहीं लेने दिया जब तक कि उसने जाने का पक्का वादा नहीं कर लिया। पत्नी ने अपनी अच्छाई दिखाते हुए एक केले का पेड़ काटा और उसे जलाकर राख कर दिया। उस राख से उसने अपने पति के कपड़े धोए और उन्हें इतना उजला कर दिया मानो किसी धोबी ने किया हो। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका पति एक महान राजा के महल जा रहा था, जहां गंदे कपड़ों में प्रवेश करना संभव न था, और एक ब्राह्मण होने के नाते उसका स्वच्छ दिखना अनिवार्य था। अंततः एक सुबह ब्राह्मण घर से राजा के महल के लिए निकला। चूंकि वह कुछ भोंदू था, उसने किसी से रास्ता नहीं पूछा, बल्कि बस चलता गया जहां उसकी आंखें उसे ले गईं। वो सही रास्ते पर नहीं था। वास्तव में वो एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया जहां उसे मीलों तक कोई इंसान नहीं मिला, और जहां उसने ऐसे दृश्य देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने रास्ते में कौड़ियों यानी पैसे के रूप में इस्तेमाल होने वाले शंख के टीले देखे। कुछ दूर बाद उसे पैसे यानी पाइस के टीले, फिर क्रमशः 4 आने, 8 आने और रुपयों के टीले दिखाई दिए। गरीब ब्राह्मण के लिए ये अनंत आश्चर्य था। जब चमकते चांदी के सिक्कों के टीलों के बाद उसे चमचमाते मोहरों का एक विशाल पहाड़ दिखाई दिया, जो ऐसे चमक रहे थे मानो अभी अभी टकसाल से निकले हों। इस मोहरों के पहाड़ के ठीक पास एक विशाल घर था, जो किसी शक्तिशाली राजा का महल लग रहा था, जिसके द्वार पर अत्यंत सुंदर एक महिला खड़ी थी। महिला ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, आइए मेरे प्रियतम पति, आपने मुझसे तब विवाह किया था जब मैं युवा थी, और विवाह के बाद आप कभी नहीं आए, जबकि मैं रोज आपकी प्रतीक्षा करती रही। धन्य है ये दिन जिसने मुझे अपने पति का मुख देखने को मिला। आइए मेरे प्रिय, भीतर आइए, अपने पैर धोइए और यात्रा की थकान के बाद विश्राम कीजिए। खाइए और पीजिए, और उसके बाद हम आनंद मनाएंगे। ब्राह्मण अत्यधिक आश्चर्यचकित था। उसे याद नहीं था कि उसने अपनी वर्तमान पत्नी के अलावा किसी और से युवावस्था में विवाह किया था, लेकिन कुलीन ब्राह्मण होने के नाते उसने सोचा कि हो सकता है उसके पिता ने बचपन में उसका विवाह करवा दिया हो, भले ही उसे याद न हो। लेकिन चाहे उसे याद हो या न हो, ये बात निश्चित थी, क्योंकि वो महिला स्वयं को उसकी विवाहित पत्नी घोषित कर रही थी, और ऐसी पत्नी जो इंद्रलोक की देवी जैसी सुंदर थी, और निश्चित रूप से जितनी सुंदर उतनी ही धनी भी थी। जब ये विचार ब्राह्मण के मन में चल रहे थे तो महिला ने फिर कहा कि आप अपने मन में संदेह कर रहे हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या उस खुशी के पल की सारी यादें, हमारे विवाह की सारी धूमधाम और भव्यता आपके मन से मिट गई है? आइए प्रियतम, ये आपका अपना घर है, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो आपका है। ब्राह्मण उस रूपसी के प्रेमपूर्ण आग्रहों के आगे झुक गया और घर के भीतर चला गया। वो कोई साधारण घर नहीं था, वो एक शानदार महल था, जिसके सभी अपार्टमेंट विशाल और शानदार ढंग से सुसज्जित थे। लेकिन एक बात ने ब्राह्मण को बहुत हैरान किया। वो ये थी कि उस महिला के अलावा घर में कोई और व्यक्ति नहीं था। उसे ये अजीब घटना समझ नहीं आई, ना ही वो ये समझा पाया कि उसे सुबह और शाम की सैर में कोई इंसान क्यों नहीं मिलता। तथ्य ये था कि वो महिला इंसान नहीं थी, वो एक राक्षसी थी। उसने राजा, रानी और शाही परिवार के सभी सदस्यों को खा लिया था, और धीरे धीरे उसके सभी प्रजा को भी। यही कारण था कि उन हिस्सों में इंसान दिखाई नहीं देते थे। राक्षसी और ब्राह्मण लगभग 1 सप्ताह तक साफ रहे। जब राक्षसी ने उससे कहा, मैं अपनी बहन, आपकी दूसरी पत्नी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आपको जाना होगा और उसे यहाँ लाना होगा, और हम सब इस बड़े और सुंदर घर में खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। आपको कल सुबह जल्दी जाना होगा, और मैं उसके लिए कपड़े और गहने दूंगी। अगली सुबह ब्राह्मण बेहतरीन कपड़े और महंगे गहनों के साथ अपने घर के लिए रवाना हुआ। उधर बेचारी पत्नी गहरे संकट में थी,
राजा की माँ के अंतिम संस्कार समारोह में गए सभी ब्राह्मण और पंडित भारी दान लेकर घर लौट आए थे, लेकिन उसका पति नहीं लौटा था और कोई भी उसके बारे में कोई खबर नहीं दे सकता था। महिला ने इसलिए निष्कर्ष निकाला कि उसे रास्ते में लुटेरों ने मार डाला होगा। वो इसी भयानक अनिश्चितता में थी, तभी एक दिन उसने गांव में अफवाह सुनी कि उसके पति को अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कपड़े और महंगे गहने लेकर घर आते देखा गया है। और निश्चित रूप से ब्राह्मण जल्द ही अपनी कीमती सामान के साथ प्रकट हुआ। अपनी पत्नी को देखकर ब्राह्मण ने कहा, चलो मेरे साथ मेरी प्यारी पत्नी, मुझे अपनी पहली पत्नी मिल गई है। वो एक आलीशान महल में रहती है, जिसके पास रुपयों के टीले और सोने के मोहरों का एक बड़ा पहाड़ है। तुम इस भयानक जगह में दुख और गरीबी में क्यों मर रही हो? मेरे साथ मेरी पहली और अमीर पत्नी के घर चलो और हम सब खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। जब महिला ने अपने पति को उसकी पहली पत्नी, रुपयों के टीलों और सोने के मोहरों के पहाड़ के बारे में बात करते सुना, तो उसने मन ही मन सोचा कि उसका अर्धविक्षिप्त पति पूरी तरह से पागल हो गया है। लेकिन जब उसने अत्यंत सुंदर रेशम और मखमल के कपड़े और हीरे जवाहरात से जड़े गहने देखे, जिन्हें केवल रानियां और राजकुमारियां ही पहना करती थीं, तो उसने निष्कर्ष निकाला कि उसके बेचारे पति पर किसी राक्षसी का जाल बिछ गया है। हालांकि ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ चलने पर जोर दिया और घोषणा की कि अगर वो नहीं आएगी तो वो गरीबी में दुख सहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो स्वयं तुरंत अपनी पहली और अमीर पत्नी के पास वापस जाने वाला है। अच्छी पत्नी ने अपने पति के साथ बहुत बहस के बाद उसके साथ जाने का फैसला किया, ताकि वो खुद ही देख सके कि मामला क्या है। अगली सुबह वो निकल पड़े और उसी रास्ते पर गए जिस पर ब्राह्मण ने यात्रा की थी। महिला को कौड़ियों, पैसों, रुपयों के टीले और अंत में सोने के मोहरों का एक ऊंचा पहाड़ देखकर कम आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पास के महल से एक अत्यंत सुंदर महिला को बाहर आते हुए और उसकी ओर तेजी से बढ़ते हुए भी देखा। महिला यानी राक्षसी ब्राह्मण की पत्नी के गले लग गई, खुशी के आंसू बहाए और कहा, स्वागत है प्यारी बहन, ये मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। मैंने अपनी प्यारी बहन का मुख देखा है। फिर सभी महल में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण ने खुशी का समय व्यतीत किया। भव्य हवेली में रहने, जादू से उत्पन्न होने वाले स्वादिष्ट भोजन और अपनी दो पत्नियों, एक इंसान और दूसरी राक्षसी के दुलार के बीच, जो उसे खुश और आरामदायक बनाने में एक दूसरे से होड़ करती थीं, ब्राह्मण भोग के सागर में डूब गया था। ब्राह्मण ने 15 या 16 साल इसी आनंदमय सुख में बिताए। इस दौरान उसकी दोनों पत्नियों ने उसे 2 पुत्र दिए। राक्षसी का पुत्र जो बड़ा था, देवता से कम नहीं लगता था। उसका नाम सहस्त्रदल या 1000 शाखाओं वाला रखा गया। और ब्राह्मण की पत्नी का पुत्र जो 1 साल छोटा था, उसका नाम चंपादल या चंपा के पेड़ की शाखा रखा गया। दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। ब्राह्मण की पत्नी को हजारों छोटी छोटी बातों से हमेशा संदेह रहा कि उसकी ननद इंसान नहीं बल्कि राक्षसी है, लेकिन उसका संदेह अभी तक निश्चितता में नहीं बदला था, क्योंकि राक्षसी ने खुद पर बहुत आत्मसंयम रखा था और ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो इंसान न करते हों। लेकिन राक्षसी प्रकृति हत्या की तरह छुप नहीं पाती। समय बिताने के लिए ब्राह्मण ने शिकार का सहारा लिया। पहले दिन जब वो शिकार से लौटा तो उसने एक हिरन का शिकार किया था। हिरन को महल के आंगन में रखा गया। हिरन को देखते ही कच्चा मांस खाने वाली राक्षसी के मुंह में पानी आ गया। जानवर को रसोई के लिए तैयार करने से पहले वो उसे एक कमरे में ले गई और उसे खाना शुरू कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी, जो एक गुप्त स्थान से सारा दृश्य देख रही थी, उसने अपनी राक्षसी ननद को हिरन की एक टांग फाड़ते हुए देखा। राक्षसी ने अपने विशालकाय जबड़े खोले, जो उसकी कल्पना में पृथ्वी से आकाश तक फैले हुए लगते थे, और उसे निगल लिया। इस तरह हिरन के शरीर और अन्य अंगों को खा लिया गया, जब तक कि रसोई के लिए मांस का केवल एक छोटा सा टुकड़ा नहीं बचा। दूसरे दिन एक और हिरन का शिकार हुआ और तीसरे दिन एक और राक्षसी, कच्चे मांस के लिए अपनी भूख को नियंत्रित करने में असमर्थ, इन दोनों को भी उसी तरह खा गई जैसे उसने पहले को खाया था। तीसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने राक्षसी के सामने उस हिरण के लगभग पूरे गायब होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। राक्षसी भयंकर दिखी और कहा, क्या मैं कच्चा मांस खाती हूँ? जिस पर ब्राह्मण की पत्नी ने जवाब दिया, हो सकता है आप खाती हूँ, जहां तक मुझे पता है। राक्षसी खुद को पकड़ा हुआ जानकर पहले से कहीं अधिक भयंकर दिखी और बदला लेने की कसम खाई।
ब्राह्मण की पत्नी ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला कि उसका, उसके पति का और उसके बेटे का भाग्य तय हो गया है। उसने एक दुखद रात बिताई, ये विश्वास करते हुए कि अगले दिन उसे मार दिया जाएगा और खा लिया जाएगा, और उसके पति तथा बेटे का भी यही हश्र होगा। अगली सुबह जल्दी अपने बेटे चंपादल के स्कूल जाने से पहले उसने उसे एक छोटे से सोने के बर्तन में अपने स्तन का थोड़ा सा दूध दिया और उसे लगातार उसका रंग देखने के लिए कहा। उसने कहा, अगर तुम्हें दूध थोड़ा लाल होता दिखे तो समझना कि तुम्हारे पिता मारे जा चुके हैं, और अगर तुम्हें ये पूरी तरह लाल होता दिखे तो समझना कि मैं मारी जा चुकी हूँ। जब तुम ये देखो तो अपने जीवन के लिए अपने घोड़े पर जितनी तेज भाग सकते हो भाग जाना, क्योंकि अगर तुम नहीं भागे तो तुम्हें भी खा लिया जाएगा। बिस्तर से उठने पर राक्षसी ने, और उसने रात भर ब्राह्मण को अपनी पत्नी से बात नहीं करने दिया था, प्रस्ताव दिया कि वो और ब्राह्मण नदी में स्नान करने जाएं, जो कुछ दूरी पर थी। उसने कोई इनकार नहीं माना, इसलिए ब्राह्मण को मेमने की तरह विनम्रता से उसके पीछे जाना पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी तुरंत समझ गई कि विनाश आसन्न है, लेकिन आपदा को टालना उसकी शक्ति से बाहर था। नदी के किनारे राक्षसी ने अपने विशाल भयानक रूप को धारण किया, उस दुर्भाग्यशाली ब्राह्मण को पकड़ लिया, उसके अंग अंग फाड़ दिए और उसे खा गई। फिर वो तेजी से अपने घर भागी और ब्राह्मण की पत्नी को पकड़ लिया और उसे कपड़ों और बालों सहित अपने विशाल पेट में डाल लिया। युवा चंपादल, जो अपनी माँ के निर्देशानुसार छोटे सोने के बर्तन में दूध को ध्यान से देख रहा था, दूध को थोड़ा लाल देखकर भयभीत हो गया। वो रोने लगा और कहा कि उसके पिता मारे गए। कुछ ही मिनट बाद दूध को पूरी तरह लाल देखकर वो और तेज रोया और अपने टट्टू पर सवार हो गया। उसका सौतेला भाई सहस्त्रदल चंपादल के व्यवहार से आश्चर्यचकित था। उसने कहा, चंपा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? मुझे भी तुम्हारे साथ आने दो। ओह, मेरे पास मत आओ, तुम्हारी माँ ने मेरे पिता और माता को खा लिया है। तुम मत आओ और मुझे भी मत खाओ। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसने ये शब्द मुश्किल से ही बोले थे और चंपादल के पीछे घोड़े को दौड़ाया था जब उसने अपनी माँ को अपने राक्षसी रूप में दूर दिखाई देते हुए देखा और वो चंपादल को मांग रही थी। सहस्त्रदल ने कहा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा चंपा, नहीं। ये कहकर वो अपनी माँ के पास गया और अपनी तलवार से, जिसे वो हमेशा एक युवा राजकुमार की तरह पहनता था, उसका सिर काट डाला। चंपादल इस बीच अपनी जान बचाने के लिए काफी दूर भाग चुका था, लेकिन सहस्त्रदल ने अपने घोड़े को बार बार एड़ी मारकर जल्द ही उसे पकड़ लिया और उसे बताया कि उसकी माँ अब नहीं रही। चंपादल के लिए ये छोटी सांत्वना थी, क्योंकि राक्षसी ने मारे जाने से पहले उसके माता पिता दोनों को खा लिया था। फिर भी वो महसूस किए बिना नहीं रह सका कि सहस्त्रदल की दोस्ती सच्ची थी। उनके घोड़े पक्षराज नस्ल के थे, इसलिए उन्होंने सैकड़ों मील की यात्रा की। सूर्यास्त से 1 या 2 घंटे पहले उन्होंने एक गांव देखा, जहां वे गए और उसके सबसे सम्मानित निवासियों में से एक के घर में अतिथि बने। दोनों मित्रों ने देखा कि उस सम्मानित परिवार के सदस्य गहरे दुख में थे। स्पष्ट रूप से कुछ उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। उनमें से कुछ निजी परामर्श कर रहे थे और कुछ रो रहे थे। घर की सबसे बुजुर्ग महिला मुखिया की मां ने जोर से कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं काफ़ी जी चुकी हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जिंदगी 1 या 2 साल ही कम होगी। घर की सबसे छोटी सदस्य, एक छोटी लड़की ने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि मैं छोटी हूँ और परिवार के लिए बेकार हूँ। अगर मैं मर गई तो मेरी कमी महसूस नहीं होगी। घर की मुखिया, बूढ़ी महिला के बेटे ने कहा, मैं परिवार का मुखिया और प्रतिनिधि हूँ, ये उचित है कि मैं अपना जीवन त्याग दूं। उसका छोटा भाई बोला, आप परिवार की मुख्य सहारा और स्तंभ हैं। अगर आप चले गए तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये उचित नहीं है कि आप जाएं। मुझे जाने दो, मेरी ज्यादा कमी महसूस नहीं होगी। दोनों अजनबी उत्सुकता से ये सारी बातचीत सुन रहे थे। सहस्त्रदल ने दखलंदाजी करने वाला समझे जाने का जोखिम उठाते हुए घर के मुखिया से उनकी मंत्रणा का विषय और उनके चेहरों और शब्दों में दिखाई दे रहे गहरे दुख का कारण पूछने का साहस किया। घर के मुखिया ने उत्तर दिया, तो सुनो योग्य अतिथियों, इस क्षेत्र में एक भयानक राक्षसी का आतंक है, जिसने आसपास के सभी क्षेत्रों को उजाड़ दिया है। ये नगर भी उजाड़ हो जाता, लेकिन हमारे राजा ने राक्षसी के सामने गुहार लगाई और अपनी प्रजा पर दया दिखाने की भीख मांगी। राक्षसी ने उत्तर दिया,
मैं तुम पर और तुम्हारी प्रजा पर दया करने के लिए केवल इसी शर्त पर सहमत होंगी कि तुम हर रात एक मानव प्राणी, चाहे पुरुष हो या महिला, को मेरे भोज के लिए एक निश्चित मंदिर में रखो। अगर मुझे हर रात एक इंसान मिलेगा तो मैं संतुष्ट रहूंगी और तुम्हारी प्रजा पर कोई और हमला नहीं करूंगी। हमारे राजा के पास इस शर्त को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कोई भी इंसान राक्षसी से लड़ने की उम्मीद कैसे कर सकता है। उस दिन से राजा ने ये नियम बना दिया कि नगर का हर परिवार बारी बारी से अपने एक सदस्य को भयानक राक्षसी के क्रोध को शांत करने और उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए बलि के रूप में मंदिर भेजेगा। इस पड़ोस के सभी परिवारों की बारी आ चुकी है और आज रात हम में से किसी एक के विनाश के लिए जाने की बारी है। अब आपको हमारी पीड़ा का कारण समझ में आ गया होगा। दोनों मित्रों ने कुछ मिनटों तक आपस में परामर्श किया और उनके परामर्श के अंत में सहस्त्रदल, जो उनका प्रवक्ता था, उसने कहा, सबसे योग्य मेजबान अब और दुखी ना हो। चूंकि आपने हमारे प्रति बहुत दया दिखाई है, हमने आपकी मेजबानी का बदला स्वयं मंदिर जाकर और राक्षसी का भोजन बनकर चुकाने का फैसला किया है। हम आपके प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं। पूरे परिवार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने घोषणा की कि अतिथि देवता के समान होते हैं और मेजबान का कर्तव्य है कि वो अतिथि के आराम के लिए सभी प्रकार के अभावों को सहन करे, न कि अतिथि का कर्तव्य है कि वो मेजबान के लिए कष्ट उठाए। लेकिन दोनों अजनबियों ने परिवार के प्रतिनिधि बनने पर जोर दिया, जिन्होंने बहुत बहस के बाद अंततः व्यवस्था के लिए सहमति व्यक्त की। जैसे ही दीपक जलाए गए, सहस्र दल और चंपा दल अपने दोनों घोड़ों के साथ मंदिर में स्थापित हुए और दरवाजा बंद कर लिया। सहस्र ने अपने भाई को सोने के लिए कहा, क्योंकि उसने पूरी रात जागकर भयानक राक्षसी के आने के खिलाफ पहरा देने का निश्चय किया था। चंपा जल्द ही गहरी नींद में सो गया, जबकि सहस्र जागा रहा। रात के शुरुआती घंटों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन राजा के महल के घंटों ने जैसे ही आधी रात के भयानक समय की घोषणा की, सहस्र ने तेज तूफान के रशिंग जैसी आवाज सुनी और राक्षसों के अपने ज्ञान से तुरंत निष्कर्ष निकाला कि राक्षसी पास ही है। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, जिसके साथ ये शब्द थे, हाओ माओ खाओ, मैं एक इंसान को सूंघती हूँ, कौन अंदर जाग रहा है? इस प्रश्न का सहस्र दल ने ये जवाब दिया, सहस्र दल जाग रहा है, चंपा दल जाग रहा है, 2 पंखों वाले घोड़े जाग रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर राक्षसी कराहते हुए मुड़ गई, ये जानकर कि सहस्र दल की नसों में राक्षस का खून है। 1 घंटे बाद राक्षसी लौटी, दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और चिल्लाई, हाओ माओ खाओ, मैं एक इंसान को सूंघती हूँ, कौन अंदर जाग रहा है? सहस्र दल ने फिर जवाब दिया, सहस्र दल जाग रहा है, चंपा दल जाग रहा है, 2 पंखों वाले घोड़े जाग रहे हैं। राक्षसी फिर से कराह उठी और चली गई। 2 बजे और 3 बजे राक्षसी बार बार प्रकट हुई और हमेशा की तरह वही पूछताछ की और वही जवाब पाकर कराहते हुए चली गई। हालांकि 3 बजे के बाद सहस्र दल को बहुत नींद आने लगी। वो अब और जाग नहीं सका, इसलिए उसने चंपा को जगाया, उसे पहरा देने के लिए कहा और उसे सख्त हिदायत दी कि राक्षसी के सवाल के जवाब में पहले सहस्र का नाम ले। इन निर्देशों के साथ वो सोने चला गया। 4 बजे राक्षसी फिर से प्रकट हुई, दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और कहा, हाओ माओ खाओ, मैं एक इंसान को सूंघती हूँ, कौन अंदर जाग रहा है? चूंकि चंपा दल भयानक डर में था, वो क्षण भर के लिए अपने भाई के निर्देश भूल गया और उत्तर दिया, चंपा दल जाग रहा है, सहस्त्र दल जाग रहा है, 2 पंखों वाले घोड़े जाग रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर राक्षसी ने खुशी से चिल्लाया, राक्षसों जैसी हंसी हंसी और एक भयानक आवाज के साथ दरवाज़ा तोड़ दिया। इस शोर ने सहस्त्र को जगा दिया, जो एक ही पल में उठ खड़ा हुआ और अपनी तलवार से, जो ताड़ के पत्ते की तरह लचीली थी, राक्षसी का सिर काट डाला। शरीर का विशाल पहाड़ जमीन पर गिर पड़ा, जिससे जोरदार आवाज हुई। सहस्त्र दल ने कटे हुए सिर को अपने पास रखा और सो गया। सुबह जल्दी कुछ लकड़हारे जो मंदिर के पास से गुजर रहे थे, ने जमीन पर विशाल शरीर देखा। उन्होंने दूर से पता नहीं लगा पाए कि ये क्या है, लेकिन पास आने पर वे जान गए कि ये भयानक राक्षसी का शव है। राजा द्वारा किए गए वादे को याद करते हुए कि राक्षसी के हत्यारे को उसकी बेटी का हाथ और राज्य का हिस्सा दिया जाएगा, हर लकड़हारे ने पास में कोई दावेदार न देखकर इनाम पाने का सोचा। तदनुसार
उनमें से प्रत्येक ने विशाल शव के एक अंग का एक हिस्सा काट लिया, राजा के पास गया और खुद को उस महान कच्चे मांस खाने वाले का हत्यारा बताया और इनाम का दावा किया। राजा ने असली नायक को खोजने के लिए अपने मंत्री से पूछा कि पिछली रात किस परिवार की बारी थी राक्षसी को बलि चढ़ाने की। उस परिवार के मुखिया को राजा के सामने लाया गया, जिसने बताया कि कैसे दो युवा यात्रियों जो उनके घर में अतिथि थे ने उनके परिवार के सदस्य के बदले मंदिर जाने का स्वेच्छा से फैसला किया। मंदिर का दरवाजा तोड़ दिया गया। सहस्त्र दल और चंपा दल और उनके घोड़े सभी सुरक्षित पाए गए और राक्षसी का सिर जो उनके पास था ने बिना किसी संदेह के साबित कर दिया कि उन्होंने ही राक्षस को मारा था। राजा ने अपना वादा निभाया। उन्होंने सहस्त्र दल को अपनी बेटी से विवाह दिया और अपने राज्य का आधा राजत्व दिया। चंपा दल अपने मित्र के साथ राजा के महल में रहा और उसकी समृद्धि में आनंदित हुआ। सहस्त्र दल और चंपा दल कुछ समय तक खुशी खुशी साथ रहे, जब उनके बीच इस तरह से गलतफहमी पैदा हुई। रानी माँ की सेवा में एक ऐसी दासी थी जो महल में सबसे उपयोगी घरेलू सेवक थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह हाथ में ना ले सकती हो और ना कर सकती हो। एक महिला के लिए उसमें असामान्य शक्ति थी, ना ही उसकी बुद्धि कम थी। वो अत्यंत सक्रियता और ऊर्जा की महिला थी और अगर वो एक दिन महल से अनुपस्थित रहती तो जनाना के मामले पूरी तरह से अव्यवस्था में होते। इसलिए रानी माँ और महल की सभी महिलाएं उसकी सेवाओं को अत्यधिक महत्व देती थी। लेकिन ये महिला महिला नहीं थी, वो एक राक्षसी थी जिसने अपने कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक महिला का रूप धारण कर लिया था और फिर शाही घर में सेवा ले ली थी। रात में जब महल में हर कोई सो रहा होता था, वो अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती थी और भोजन की तलाश में बाहर जाती थी, क्योंकि मनुष्यों के लिए पर्याप्त भोजन राक्षसी के लिए पर्याप्त नहीं था। चंपा दल, जिसकी कोई पत्नी नहीं थी, जनाना के बाहर और महल के बाहरी दरवाजे के पास सोने की आदत थी। उसने उसे परिसर में घूमते हुए और अनेक बकरियां, भेड़े, घोड़े और हाथी खाते हुए देखा था। दासी ने ये देखकर कि चंपा दल उसके रात्रिभोज के रास्ते में था, उससे छुटकारा पाने का फैसला किया। तदनुसार वो एक दिन रानी माँ के पास गई और कहा, रानी माँ, मैं अब और महल में काम करने में असमर्थ हूँ। क्यों, क्या बात है दासी? मैं तुम्हारे बिना कैसे काम चला सकती हूँ? मुझे अपने कारण बताओ, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? महिला ने कहा, क्यों? आजकल मेरे जैसी गरीब महिला के लिए महल में अपना सम्मान बचाना असंभव है। वो चंपा दल है, आपके दामाद का मित्र। वो हमेशा मेरे साथ अशोभनीय मजाक करता है। मेरे लिए सम्मान खोने से बेहतर है कि मैं अपने चावल के लिए भीख मांगूं। अगर चंपा दल महल में रहता है तो मुझे जाना होगा। चूंकि दासी महल के लिए पूर्ण आवश्यकता थी, रानी माँ ने चंपा दल को उसके लिए बलिदान करने का फैसला किया। इसीलिए उसने सहस्त्र दल से कहा कि चंपा दल एक बुरा आदमी है, उसका चरित्र ढीला है और इसीलिए उसे महल छोड़ना होगा। सहस्त्र दल ने अपने मित्र की ओर से विनती की, लेकिन व्यर्थ। रानी माँ ने उसे महल से निकालने का मन बना लिया था। सहस्त्र दल में अपने मित्र से इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से बात करने का साहस नहीं था, इसीलिए उसने उसे एक पत्र लिखा, जिसमें उसने बस इतना कहा कि कुछ कारणों से चंपा को तुरंत महल छोड़ना होगा। ये पत्र उसके स्नान के लिए जाने के बाद उसके कमरे में रखा गया था। पत्र पढ़कर चंपादल अत्यधिक दुखी हुआ, अपने तेज घोड़े पर सवार हुआ और महल छोड़ दिया। चूंकि चंपा का घोड़ा असामान्य रूप से तेज था, उसने कुछ ही घंटों में हजारों मील की दूरी तय कर ली और अंत में एक शानदार महल के दरवाजे पर खुद को पाया। घोड़े से उतरकर उसने घर में प्रवेश किया, जहां उसे एक भी प्राणी नहीं मिला। वो एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में गया, लेकिन हालांकि वे सभी शानदार ढंग से सुसज्जित थे, उसे एक भी इंसान नहीं मिला। अंत में एक तरफ के कमरे में उसने एक स्वर्गीय सुंदरता वाली युवती को एक शानदार पलंग पर लेटे हुए पाया। वो सो रही थी। चंपादल ने सोते हुए सौंदर्य को विस्मय से देखा। उसने इतनी सुंदर महिला कभी नहीं देखी थी। पलंग पर युवती के सिर के पास चांदी की एक और सोने की एक छड़ी थी। चंपा ने चांदी की छड़ी अपने हाथ में ली और उससे महिला के शरीर को छुआ, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर उसने सोने की छड़ी उठाई और उसे महिला पर रखा। जब वो एक ही पल में जाग गई, बिस्तर पर बैठ गई और अजनबी को देखते हुए पूछा कि वो कौन है। चंपादल ने संक्षेप में अपनी कहानी बताई। युवती, या बल्कि राजकुमारी, क्योंकि वो उससे कम नहीं थी, ने कहा, अभागे पुरुष, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये राक्षसों का देश है और इस घर में और आसपास 700 से कम राक्षस नहीं रहते हैं।
वे सभी हर सुबह प्रावधानों की तलाश में समुद्र के दूसरी ओर चले जाते हैं और वे सभी हर शाम गोधूली से पहले लौट आते हैं। मेरे पिता पहले इन क्षेत्रों में राजा थे और उनके लाखों प्रजा थे जो समृद्ध कस्बों और शहरों में रहते थे। लेकिन कुछ साल पहले राक्षसों का आक्रमण हुआ और उन्होंने उसके सभी प्रजा को और स्वयं उसे और मेरी माँ और मेरे भाइयों और बहनों को खा लिया। मेरे अलावा इन क्षेत्रों में कोई जीवित इंसान नहीं है और मुझे भी बहुत पहले खा लिया जाता अगर एक बूढ़ी राक्षसी ने मेरे प्रति अजीब स्नेह महसूस करते हुए अन्य राक्षसों को मुझे खाने से नहीं रोका होता। तुम वे चांदी और सोने की छड़ें देखते हो? बूढ़ी राक्षसी जब वह सुबह जाती है तो मुझे चांदी की छड़ी से मार डालती है और शाम को लौटने पर सोने की छड़ी से मुझे फिर से जीवित करती है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या सलाह दूं। अगर राक्षसों ने तुम्हें देख लिया तो तुम एक मरे हुए आदमी हो। फिर वे दोनों एक दूसरे से बहुत स्नेहपूर्ण तरीके से बात करने लगे और राक्षसों के चंगुल से भागने के कुछ साधनों की योजना बनाने के लिए अपना सिर एक साथ रखा। 700 कच्चे मांस खाने वालों के लौटने का समय तेजी से आ रहा था और केशावती, क्योंकि यही राजकुमारी का नाम था, उसके प्रचुर बालों के कारण ऐसा कहा जाता था, ने चंपा को महल के केंद्रीय भाग में शिव के मंदिर में पड़े पवित्र तिपत्या घास के ढेर में छिपने के लिए कहा। चंपा के छिपने की जगह जाने से पहले उसने केशावती को चांदी की छड़ी से छुआ, जिस पर वह तुरंत मर गई। सूर्यास्त के तुरंत बाद चंपा दल ने पवित्र तिपतिया घास के ढेर के नीचे से एक शक्तिशाली तूफान जैसी आवाज सुनी। तुरंत ही उसने महल में भयानक शोर सुना। राक्षस अपनी शिकार यात्रा से घर लौट आए थे। प्रत्येक ने कई बकरियां, भेड़ें, गायें, घोड़े, भैंसे और हाथी खाकर अपना पेट भर लिया था। बूढ़ी राक्षसी, जिसकी हमने पहले ही बात की है, केशावती के कमरे में आई, सोने की छड़ी से उसके शरीर को छूकर उसे जगाया और कहा, हाय माए खाए, मैं एक इंसान को सूंघती हूँ। जिस पर केशावती ने कहा, मैं ही यहाँ अकेली इंसान हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे खा लो। जिस पर कच्चे मांस खाने वाली ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे दुश्मनों को खाने दो, मैं तुम्हें क्यों खाऊं। वो विंध्य पहाड़ियों जितनी लंबी और ऊंची होकर जमीन पर लेट गई और जल्द ही सो गई। अन्य राक्षस और राक्षणियां भी जल्द ही सो गए। दिन भर के अपने विशाल श्रम के कारण सभी थक चुके थे। केशावती भी सोने चली गई, जबकि चंपा पत्तों के ढेर से बाहर निकलने की हिम्मत ना करते हुए आराम पाने की पूरी कोशिश करने लगा। सुबह होने पर सभी कच्चे मांस खाने वाले 700 की संख्या में उठे और हमेशा की तरह अपनी शिकार यात्रा पर चले गए और उनके साथ बूढ़ी राक्षसी भी गई, केशावती को चांदी की छड़ी से छूने के बाद। जब चंपा दल ने देखा कि रास्ता साफ है तो वो मंदिर से बाहर आया, केशावती के कमरे में गया और उसे सोने की छड़ी से छुआ, जिस पर वो जाग गई। वे बगीचों में घूमने लगे, सुबह की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। उन्होंने परिसर में एक स्पष्ट तालाब में स्नान किया, उन्होंने खाया और पिया और दिन मधुर बातचीत में बिताया। उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि केशावती बूढ़ी राक्षसी से पूछेगी कि एक राक्षस का जीवन किस पर निर्भर करता है, और जब रहस्य ज्ञात हो जाएगा तो वे तदनुसार उपाय करेंगे। पिछली शाम की तरह चंपा ने अपनी सुंदर मित्र को चांदी की छड़ी से छूने के बाद पवित्र तिपतिया घास के ढेर के नीचे मंदिर में शरण ली। गोधूली में हमेशा की तरह राक्षस घर लौट आए और बूढ़ी राक्षसी ने अपनी प्रिय को जगाते हुए कहा, हाय माय खाए, मैं एक इंसान को सूंघती हूँ। केशावती ने उत्तर दिया, मेरे अलावा यहाँ और कौन इंसान है? अगर तुम चाहो तो मुझे खा लो। मैं तुम्हें क्यों खाऊं मेरी प्यारी? मुझे तुम्हारे सभी दुश्मनों को खाने दो। फिर उसने अपना विशाल शरीर जमीन पर फैला दिया, जो हिमालय पर्वत के एक हिस्से जैसा लग रहा था। केशावती गर्म सरसों के तेल की एक शीशी लेकर राक्षसी के पैरों की ओर गई और कहा, माँ, चलने से आपके पैर दुख रहे होंगे, मुझे उन्हें तेल से मालिश करने दो। ये कहते हुए उसने राक्षसी के पैरों को तेल से मालना शुरू कर दिया, और जब वो ऐसा कर रही थी तो उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें राक्षस की टांग पर गिर गईं। राक्षसी ने आंसू की बूंदों को अपने होठों से चाटा और स्वाद में नमकीन पाकर कहा, तुम क्यों रो रही हो प्यारी? तुम्हें क्या पीड़ा है? जिस पर राजकुमारी ने जवाब दिया, माँ, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आप बूढ़ी हो रही हैं और जब आप मर जाएंगी तो मुझे निश्चित रूप से राक्षसों में से कोई एक खा जाएगा। जब मैं मरूंगी, मूर्ख लड़की, जान लो कि हम राक्षस कभी नहीं मरते। हम स्वाभाविक रूप से अमर नहीं हैं, लेकिन हमारा जीवन एक रहस्य पर निर्भर करता है जिसे कोई इंसान नहीं सुलझा सकता। मैं तुम्हें ये बता दूं ताकि तुम्हें सांत्वना मिले। तुम उस तालाब को जानती हो?
उसके बीच में एक स्फटिका स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर गहरे पानी में 2 मधुमक्खियां हैं। अगर कोई इंसान पानी में गोता लगाकर एक ही सांस में खंभे से 2 मधुमक्खियों को जमीन पर ला सकता है और उन्हें इस तरह नष्ट कर सकता है कि उनके खून की एक बूंद भी जमीन पर ना गिरे, तो हम राक्षस निश्चित रूप से मर जाएंगे। लेकिन अगर खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरती है तो उससे हजारों राक्षस उठ खड़े होंगे। लेकिन कौन सा इंसान इस रहस्य का पता लगाएगा या इसे खोजकर इस फीट को हासिल कर पाएगा? इसलिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है मेरी प्यारी, मैं व्यवहारिक रूप से अमर हूँ। केशावती ने रहस्य को अपनी याद में संजो लिया और सो गई। अगली सुबह हमेशा की तरह राक्षस चले गए। चंपा अपने छिपने की जगह से बाहर आया, केशावती को जगाया और बात करने लगा। राजकुमारी ने उसे वो रहस्य बताया जो उसने राक्षसी से सीखा था। चंपा ने तुरंत उस महान कार्य को पूरा करने की तैयारी की। वो तालाब के किनारे एक चाकू और राख का एक ढेर लाया। उसने कपड़े उतारे, पानी को कानों में जाने से रोकने के लिए प्रत्येक कान में सरसों के तेल की 1 या 2 बूंद डाली और पानी में गोता लगा दिया। एक ही पल में वो तालाब के बीच में क्रिस्टल स्तंभ के शीर्ष पर पहुंच गया। उसने वहां मिली 2 मधुमक्खियों को पकड़ लिया और एक ही सांस में ऊपर आ गया। चाकू लेकर उसने मधुमक्खियों को राख के ऊपर काटा। खून की 1 या 2 बूंदें जमीन पर नहीं बल्कि राख पर गिर गईं। जब चंपा ने मधुमक्खियों को पकड़ा तो दूर से एक भयानक चीख सुनाई दी। ये राक्षसों का विलाप था, जो सभी मधुमक्खियों को मारे जाने से रोकने के लिए घर भाग रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे महल तक पहुंच पाते, मधुमक्खियां मर चुकी थी। जिस क्षण मधुमक्खियां मारी गईं, सभी राक्षस मर गए और उनके शव उसी स्थान पर गिर गए जहां वे खड़े थे। चंपा और राजकुमारी ने बाद में पाया कि महल का दरवाजा राक्षसों के विशाल शवों से अवरुद्ध था। उनमें से कुछ महल तक पहुंचने में लगभग सफल हो गए थे। इस तरह 700 राक्षसों का विनाश हुआ। 700 कच्चे मांस खाने वाले राक्षसों के विनाश के बाद चंपादल और केशावती ने फूलों की मालाओं के आदान प्रदान से विवाह कर लिया। राजकुमारी, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, ने स्वाभाविक रूप से बाहरी दुनिया देखने की इच्छा व्यक्त की। वे हर दिन सुबह और शाम लंबी सैर के लिए जाते थे और चूंकि पास में एक बड़ी नदी थी, केशावती ने उसमें स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। पहले दिन जब वे स्नान करने गए, केशावती का एक बाल टूट गया और चूंकि महिलाओं में ये रिवाज है कि वे कभी भी अकेले बाल नहीं फेंकती हैं, उसने बाल को पानी पर तैरते एक शंख से बांध दिया, जिसके बाद वे घर लौट आए। इस बीच बाल बंधा हुआ शंख नदी में बहता रहा और कुछ समय बाद उस घाट पर पहुंच गया जहां सहस्त्रदल और उसके साथी स्नान करते थे। सहस्त्रदल ने उसे दूर से देखकर अपने साथियों से कहा, जो कोई उस शंख को पकड़ने में सफल होगा उसे 100 रुपये का इनाम मिलेगा। वे सभी उसकी ओर तैरने लगे और सहस्त्रदल सबसे तेज तैराक होने के कारण उसे पकड़ लिया। जांच करने पर उसे उसमें एक बाल बंधा हुआ मिला, लेकिन ऐसा बाल उसने कभी इतना लंबा बाल नहीं देखा था। वो ठीक 7 हाथ लंबा था। इस बाल की मालकिन एक असाधारण महिला होनी चाहिए और मुझे उसे देखना चाहिए, यह सहस्त्रदल का दृढ़ संकल्प था। वो नदी से उदास मन से घर लौटा और नाश्ते के लिए जनाना में जाने के बजाय महल के बाहरी हिस्से में रहा। रानी माँ ये सुनकर कि सहस्त्रदल उदास दिख रहा है और नाश्ते के लिए नहीं आया है, उसके पास गईं और कारण पूछा। उसने उसे बाल दिखाया और कहा कि उसे उस महिला को देखना होगा जिसके सिर पर यह शोभा देता था। रानी माँ ने कहा, बहुत अच्छे, तुम्हें वो महिला जल्द से जल्द महल में मिल जाएगी। मैं उसे यहाँ लाने का वादा करती हूँ। रानी माँ ने अपनी पसंदीदा दासी को, जिसे वो संसाधनों से भरा जानती थी, वही जो भेष में एक राक्षसी थी, बताया कि उसे जल्द से जल्द उस महिला को महल में लाना होगा जो 7 हाथ लंबे बाल की मालकिन थी। दासी ने कहा कि वो उसे लाने में पूरी तरह सक्षम होगी। उसकी दिशाओं से हजोल लकड़ी की एक नाव बनाई गई, जिसके चप्पू मौन पवन लकड़ी के थे। नाव को नदी में उतारा गया और वो कुछ टोकरियों के साथ उस पर सवार हो गई। उसने कुछ मिठाइयां भी अपने साथ लीं, जिनमें कुछ जहर मिलाया गया था। उसने 3 बार अपनी उंगलियां चटकाईं और ये जादू बोला, हजोल की नाव, मौन पवन के चप्पू, मुझे उस घाट तक ले चलो जहां केशावती स्नान करती है। शब्दों के उच्चारण होते ही नाव पानी पर बिजली की तरह उड़ गई। अंत में वो एक स्नान स्थल पर रुकी, जिसे राक्षसी दासी ने केशावती का स्नान घाट समझा। वो मिठाइयां लेकर उतरी। वो महल के दरवाजे पर गई और जोर से चिल्लाई, ओ केशावती, केशावती, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुम्हारी माँ की बहन। मैं तुम्हें देखने आई हूँ मेरी प्यारी, इतने सालों बाद। क्या तुम अंदर हो केशावती?
राजकुमारी ने ये शब्द सुनकर अपने कमरे से बाहर आई और बिना किसी संदेह के कि वो उसकी मौसी है, उसे गले लगाया और चूमा। वे दोनों खुशी के आंसू बहाए। कम से कम राक्षसी दासी ने बहाई और केशावती ने सहानुभूति से उसका अनुसरण किया। चंपादल ने भी सोचा कि वो उसकी नवविवाहित पत्नी की मौसी है। उन्होंने सबने खाया पिया और दिन के मध्य में आराम किया। चंपादल अपनी आदत के अनुसार नाश्ते के बाद सोने चला गया। दोपहर के बाद कथित मौसी ने केशावती से कहा, चलो हम दोनों नदी पर चलते हैं और खुद को धोते हैं। केशावती ने जवाब दिया, हम अब कैसे जा सकते हैं, मेरे पति सो रहे हैं। कोई बात नहीं, मौसी ने कहा, उसे सोने दो। मुझे ये मिठाइयाँ जो मैं लाई हूँ उसके बिस्तर के पास रख देने दो, ताकि जब वो उठे तो उन्हें खा सके। फिर वे नाव के पास नदी के किनारे गए। केशावती ने दूर से नाव में टोकरियों को देखकर कहा, मौसी, वे कितनी सुंदर चीजें हैं, काश मुझे उनमें से कुछ मिल जाए। आओ मेरी बच्ची, आओ और उन्हें देखो, और तुम जितनी चाहो ले सकती हो। केशावती ने पहले नाव में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन मौसी के जोर देने पर वो चली गई। जैसे ही वे दोनों नाव में सवार हुए, मौसी ने 3 बार अपनी उंगलियां चटकाईं और कहा, हजोल की नाव, मून पवन के चप्पू, मुझे उस घाट तक ले चलो जहां सहस्त्रदल स्नान करता है। इन जादुई शब्दों के उच्चारण होते ही नाव चली और पानी पर तीर की तरह उड़ गई। केशावती डर गई और रोने लगी, लेकिन नाव चलती गई और एक ही पल में उस घाट पर पहुंच गई जहां सहस्त्रदल स्नान करता था। केशावती को महल ले जाया गया। सहस्त्रदल ने उसकी सुंदरता और उसके बालों की लंबाई की प्रशंसा की और महल की महिलाओं ने उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो जोर जोर से रोने लगी और अपने पति के पास वापस ले जाने की मांग करने लगी। अंत में जब उसने देखा कि वो बंदी है, तो उसने महल की महिलाओं को बताया कि उसने 6 महीने तक किसी अजनबी पुरुष का चेहरा न देखने का व्रत लिया है। तब उसे एक छोटे से घर में बाकी लोगों से अलग रखा गया, जिसकी खिड़की सड़क की ओर खुलती थी। वहां वो पूरा दिन और पूरी रात, क्योंकि उसे बहुत कम नींद आती थी, आहें भरने और रोने में बिताती थी। इस बीच जब चंपादल नींद से जागा तो अपनी पत्नी को ना पाकर वो दुख से व्याकुल हो गया। उसने अब सोचा कि वो महिला जिसने खुद को उसकी पत्नी की मौसी होने का ढोंग किया था, एक धोखेबाज और पाखंडी थी, और उसने ही केशावती को भगा दिया होगा। उसने मिठाइयाँ नहीं खाईं, ये संदेह करते हुए कि उनमें जहर हो सकता है। उसने उनमें से एक को एक कौवे पर फेंक दिया, जिसने उसे खाते ही मरकर गिर पड़ा। वो अब कथित मौसी के बारे में अपनी प्रतिकूल राय में और अधिक पुष्ट हो गया। दुख से पागल होकर वो घर से बाहर भागा और जहां उसकी आंखें उसे ले जा सकती थी, वहां जाने का निश्चय किया। एक पागल की तरह हमेशा ओ केशावती बुदबुदाता हुआ वो दिन प्रतिदिन पैदल यात्रा करता रहा। 6 महीने इस थकाऊ यात्रा में बीत गए, जब उस अवधि के अंत में वो सहस्त्रदल की राजधानी पहुंचा। वो महल के दरवाजे से गुजर रहा था जब सड़क के किनारे एक घर की खिड़की पर बैठी एक महिला की आहें और विलाप ने उसका ध्यान खींचा। एक पल की नज़र और उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। उन्होंने गुप्त संचार जारी रखा। चंपादल ने सब कुछ सुना, जिसमें उसके व्रत की कहानी भी शामिल थी, जिसकी अवधि अगली दिन समाप्त होने वाली थी। ये तय किया गया कि चंपादल पाठक का कार्य करेगा। तदनुसार अगली सुबह जब ढोल पीट कर ये घोषणा की गई कि राजा को एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता है जो केशावती के व्रत की पूर्ति पर उसकी कहानी सुना सके, चंपादल ने ढोल को छुआ और कहा कि वो पाठ करेगा। अगली सुबह महल के आंगन में एक भव्य सभा आयोजित की गई। बूढ़ा राजा, सहस्त्रदल, सभी दरबारी और देश के विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित थे। केशावती भी वहां एक पर्दे के पीछे थी, ताकि वो लोगों की अशोभनीय नज़र से बची रहे। चंपादल पाठक एक ऊंचे मंच पर बैठकर केशावती की कहानी सुनाना शुरू किया, जैसा कि हमने सुना है। कहानी सुनाते समय पाठक बार बार पर्दे के पीछे बैठी केशावती से पूछता था कि क्या कहानी सही है, जिसका वो अक्सर जवाब देती थी, बिल्कुल सही, आगे बढ़िए ब्राह्मण। कहानी के पाठ के दौरान राक्षसी दासी पीली पड़ गई, क्योंकि उसे पता चला कि उसका असली चरित्र उजागर हो गया है, और सहस्त्रदल पाठक के अपने जीवन के इतिहास के ज्ञान पर आश्चर्यचकित था। कहानी समाप्त होते ही सहस्त्रदल अपनी सीट से कूद पड़ा और पाठक को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे भाई चंपादल के अलावा और कोई नहीं हो सकते। फिर राजकुमार क्रोध से आग बबूला होकर दासी को अपनी उपस्थिति में बुलाने का आदेश दिया। जमीन में एक आदमी की ऊंचाई जितना गहरा एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। दासी को उसमें खड़ी अवस्था में डाल दिया गया।
कंटीली झाड़ियों को उसके सिर तक उसके चारों ओर जमा कर दिया गया। इस तरह दासी को जिंदा दफना दिया गया। इसके बाद सहस्त्रदल और उसकी राजकुमारी और चंपादल और केशावती कई वर्षों तक खुशी खुशी साथ रहे।